या कोई अपराध किया जाए और उसको साबित करने का भार किसके ऊपर होगा। जी हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की करेंगे कोशिश। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि जो कानून की जो भाषा है वो काफ़ी कठिन है। आसान शब्दों में समझने का हम करते हैं प्रयास इस चैनल के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल मैटर्स। आखिर किसके ऊपर ये साबित करने का भार होता है कि अपराध किसने किया, सजा मिलेगी तो साक्ष्य के बेस पे, एविडेंस के बेस पे मिलेगी। और अगर एविडेंस आपको फेवर करते हैं तो क्या आप छूट जाएंगे अपराध करने के बावजूद। इन सारे प्रश्नों का जवाब खंगालने की कोशिश इस पर्टिकुलर वीडियो में होगी। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी, चाहे सिविल है या क्रिमिनल है, वे फैमिली मैट्रिमोनियल केस है या कुछ भी, कोर्ट में आपको अपने केस को, मामले को अपना साबित करना पड़ता है। आपको अपने एविडेंस के बेस पर अपने केस को साबित करना पड़ता है। और इसी वजह से क्रिमिनल केस में खासकर जो साबित करने का भार होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है? भारी भरकम शब्द है। तो जरा ऐसे समझे कि राज्य सरकार के अगेंस्ट में ही कोई क्रिमिनल केसेस होते हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। जब राज्य सरकार, तो इसे साबित कौन करेगा कि उसके साथ गलत क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कोई रेप का मामला है या मर्डर हो गई या डकैती हो गई, लड़ाई झगड़े के साथ में किसी के साथ में गंभीर चोट पहुंचाया गया, इस तरीके के जो मामले होते हैं वो आपराधिक यानी क्रिमिनल मैटर्स कहे जाते हैं। क्रिमिनल मैटर्स गवर्न होते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, या कि आईपीसी जो मेजर लॉ है। उसके अलावा भी और सारे कानून है, लेकिन मेजर लॉ जो है आईपीसी और सीआरपीसी का गवर्न होते हैं, जहां पर एक पार्ट होता है प्रोसीजर का और दूसरा जहां पर सजा का प्रावधान दिया गया है। जी हाँ, पीनल लॉ है। वहां पे बताया गया कि अगर आप ये क्राइम करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी, आपने अगर किसी को ये चोट पहुंचाई तो आपको इतनी सजा मिलनी है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस। और दूसरा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वहां पर बताया गया कि आखिर प्रक्रिया क्या होगी। ऐसा नहीं कि पुलिस अपने मनमाने ढंग से चलेगी, ऐसा नहीं कि सरकार अपने मनमाने ढंग से चलेगी, उसके लिए भी एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में ये डिफरेंस। अब आपको ये समझना है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर रहता है। खासकर जहां पर आपराधिक प्रवृत्ति के जो मामले होते हैं वो, अगर मैंने आपके साथ में मारपीट करते हुए आपको गंभीर चोट पहुंचाई, अगर मेरे खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज की, तो आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में तो कुछ गलत हुआ है, लेकिन ये सरकार के अगेंस्ट में गलत है और इस वजह से सरकार इसके ऊपर एक्शन लेती। सबसे पहले आप क्या करेंगे? मेरे खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज करेंगे। एफआईआर कहां पे? पुलिस में आप एफआईआर दर्ज करेंगे। एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो पुलिस होती है वो उस पूरे मामले की छानबीन करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन जब हो जाती है तो वहां से बहुत सारी चीजें खंगाली जाती हैं, निकाली जाती है, पकड़ी जाती हैं, तैयार की जाती हैं। तैयार करने का मतलब जो ऑलरेडी मटेरियल एविडेंसेस हैं, जो उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांस पे हुए हैं, उन्हीं सारे एविडेंसेस का कलेक्शन। जैसे मान लीजिए मुझे अपराध करते हुए किसी व्यक्ति ने देखा तो पुलिस ने उसका नाम रिकॉर्ड किया। अब वो बताएगा कि क्या उसने मुझे डायरेक्टली देखा या नहीं देखा, या सुना या क्या किया। मान लीजिए मैंने किसी हथियार से इस्तेमाल किया या किसी हथियार का इस्तेमाल करके आपको चोट पहुंचाई, तो उस स्थिति में मेरे पास जो हथियार था, चाकू था या XYZ जो भी हथियार था, उसे पुलिस जब्त करती है, उसका सीजर करती है और वो भी एक मटेरियल एविडेंस हो जाता है, जिसके आधार पर यह साबित किया जाता है कि इसी चाकू से अपराध किया गया था कि नहीं। अब फिर उसके बाद में कोई मेडिकल एक्सपर्ट होगा जो बताएगा कि देखो, इसमें जो आपको चोट पहुंची थी ना, वो इतनी चोट थी और ये इसी हथियार से हो सकती है। अगर मान लीजिए उसकी जगह कोई दूसरा वेपन, तो अपना एक वो मेडिकल रिपोर्ट भी लगाता है। तो इन सारी चीजों से साबित होता है कि क्या उस परिस्थिति में, स्थिति में मैंने वो अपराध किया और करने के साथ में मैंने किन चीजों का इस्तेमाल किया, मुझे किस व्यक्ति ने देखा, सर्कमस्टेंसेस क्या थे, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में साबित आती हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये जो सारे एविडेंसेस है, चार्जशीट प्रोड्यूस की जाती है। मतलब पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है, चार्जशीट है, वो डाल दी जाती है कोर्ट के मत्थे। और जब कोर्ट के सामने बात आती है तो वहां पर सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए होते हैं प्रोसिक्यूशन लॉयर, जिन्हें हम बोलते हैं सरकारी वकील। आखिर जो सरकारी वकील है वो सरकार का ही एक पार्ट होता है, आप ये समझ सकते हैं। है तो वो वकील, लेकिन वो सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है, इसलिए आप उसे गवर्नमेंट लॉयर कहते हैं। या जो पैनल लॉयर्स भी होते हैं वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, वो सरकार को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं अपने केस को। तो जो प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर पूरा बर्डन होता है कि वो साबित करे। अगर कोई क्रिमिनल आपराधिक प्रवृत्ति का मामला है तो उस आपराधिक प्रवृत्ति के मामले को साबित करने का जो भार है वो भार केवल और केवल प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहता है। जी हां, सरकारी वकील उसे कोर्ट में साबित करता है। अब आप ये समझें, दो स्थिति है जहां पर एक स्थिति ये कहती है कि आपने अपराध किया है
और दूसरी स्थिति ये कहती है कि आपने अपराध नहीं किया है। कोर्ट किस बात के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करेगी, देगी तो दोनों के ऊपर ध्यान, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर जहां पर यह साबित हो सके, या ऐसा कोई गवाह या ऐसा कोई एविडेंस या ऐसा कोई विटनेस जो ये कहे कि नहीं भाई आप उस वक्त नहीं थे, आप कहीं और थे और ये अपराध आपने नहीं किसी अन्य व्यक्ति ने किया है, जो पुलिस है उसने उसे नहीं पकड़ा, आपको गलत फंसा दिया। कोर्ट इस पे एम्फेसिस करेगी और आप निर्दोष हो सकते हैं इस मामले में। यानी कानून का क्रिमिनल लॉ में यह मानना है कि तब तक आप इनोसेंट हैं जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाता या कोर्ट के द्वारा आपको यह डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता कि आपने ये कोई क्राइम किया है। तो यह बात आपको जरा समझनी है। इसके अलावा जो रीजनेबल डाउट होते हैं, वो रीजनेबल डाउट अगर फॉर एग्जांपल वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आपने आरोप नहीं किया है, ये आरोप जो आपके ऊपर लगा है वो झूठा है, तो भी आप एक्विट हो सकते हैं, आप निकल सकते हैं, आप बरी हो सकते हैं। और इसी वजह से जो क्रिमिनल मामले होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के मामले होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले। इस वजह से कई बार आपने देखा होगा कि निचली अदालत से तो सजा पड़ गई, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां से रिलीफ मिल जाती है। उसके पीछे कारण क्या? उसके पीछे लैक्यूना होता है। जी हाँ, जहां पर कानून का लैक्यूना, एक ऐसी कुछ भूल चूक रह गई जिसकी वजह से जो अपील करने वाला व्यक्ति जो हाई कोर्ट गया था, कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, उसने गलत निर्णय दिया, तो वहां पर आपका बेनिफिट हो जाता है। अपराध करने के बावजूद आप बच सकते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रोसिक्यूशन अगर अपने केस को साबित नहीं कर सकता तो भी कोर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न है मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आपको अगर जानकारी चैनल के माध्यम से जो दी जाती है वो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे लगातार जो लीगल कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस हमारे हैं वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।